शहर वाली बहुएं। बहुओं का कमरा साफ कर देना शांति। आज दोनों ही बहुएं शहर से आने वाली हैं। और सुमन जी अपनी मेड शांति को बोली, वाह, दोनों भाभी आज ही शहर से आएंगी। मेरे लिए भी तो कुछ लेकर आएंगी ना चाची। शांति खुशी से चहकते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले आने तो दे। सुमन जी अपने दूसरे कामों में लग गई। उनके दो बेटे जो शहर में नौकरी कर रहे थे, आज अपने परिवार के साथ आ रहे थे। थोड़ी देर में घर का आंगन बच्चों और बहू के आने से चहक उठा था। सुमन जी भाग भाग कर सब देख रेख कर रही थी। तभी बड़ी बहू हेमा बोली, क्या माँ जी, आपने तो हमारा रूम भी ठीक से साफ नहीं करवाया। अब सफ़र की इतनी थकान के बाद अब अपना कमरा साफ करूं कि आराम करें। लेकिन बहू, आज सुबह ही शांति ने तुम दोनों बहू के कमरे की सफाई की है। वह इसके बदले में तुम लोगों से गिफ्ट भी लेने वाली बोल रही थी। सुमन जी अपनी बहू को समझाते हुए बोली, ओह गिफ्ट, लोगों को सिर्फ लेना आता है, वह आपका काम देखती है, तो गिफ्ट भी आप ही देना। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सबको गिफ्ट ही देते रहें क्या। तिलमिलाते हुए हेमा बोली। उदासी भरा मन लेकर सुमन जी अपने कमरे में आकर लेट गई। संजय जी सुमन के पति उन्हें लेटा हुआ देखकर बोले, आज तो बच्चों को देखकर तुम काफ़ी खुश होगी। तबीयत ठीक नहीं है क्या जो यहाँ लेट गई हो। नहीं, बस यूं ही थोड़ी हरारत सी हो रही है। दिल का गुबार छुपाते हुए सुमन जी बोली और कमरे से बाहर आकर किचन की तरफ जाने लगी। तभी छोटी बहू भावना की आवाज़ आई। जब पता था कि आज हम लोग आने वाले थे, तब पहले से सामान नहीं मंगवा के रखा है और ना ही लंच भी ढंग का बनाया है। अब इस समय हम क्या बनाएं, यही खाना और खिलाना पड़ेगा सबको। छोटी बहू की बातें सुनकर सुमन जी बोली, बहू, मुझे जो समझ आया बना दिया। अगर तुम्हें पसंद ना हो तो यहाँ चिप्स रखे हैं, तुम बना लो खुद के लिए। वह तो मैं बनाऊंगी ही, लेकिन आपने तो कुछ भी तैयारी न की थी और किचन भी कितना गंदा है। मैं तो अब यहाँ साफ सफाई के बाद ही कोई काम कर पाऊंगी। गुस्से में भावना बोली। सुमन जी को भी गुस्सा तो काफ़ी आया, पर अभी कुछ बोलना सही ना समझती हुई थोड़ी उदास सी आकर बाहर बैठ गई। बच्चे भी तैयार होकर वहाँ खेलने लगे। बच्चों की शैतानियाँ और तोतली बातों को संजय जी और सुमन जी काफ़ी खुश होकर सुनने लगी। तभी दोनों बहुओं की अंदर घर से खटपट सुनाई देने लगी। अब तो रोशनी जी की भी हिम्मत जवाब दे गई थी। सो वह वहीं पेपर पढ़ रहे बेटे को बोली, बेटा एक बार देखो तो वह दोनों आपस में क्यों उलझी पड़ी हैं। बेटा अंदर से थोड़ी देर में आकर गुस्से में बोला, क्या माँ पापा, जब आप लोगों को पता था कि हम आने वाले हैं तो दूध और घर की बाकी चीज़ें क्यों नहीं मंगवा कर रखी। अब बच्चों को भी दिक्कत होगी। यह सुन संजय जी सुमन जी से बोले, आज तो आपने सारा सामान मंगवाया था ना, फिर कम कैसे हो गया। सुमन जी तब तक किचन में जा चुकी थी। उनको देख बड़ी बहू हेमा बोली, जब इतने सारे लोग आएंगे तो खर्चा भी बढ़ेगा। भावना ने सारे दूध की चाय बना ली और थोड़ा ही दूध बचा है, मैं बच्चों को क्या दूँ। हेमा की बात सुन सुमन जी बोली, जितना है तुम अभी दे दो और रमन से मंगवा लो। अब जब अपना ही खाना है तो यहाँ आने का क्या मतलब। 2-4 दिन के लिए भी यहाँ आओ तो आप लोगों से ढंग की व्यवस्था नहीं रखते। हेमा गुस्से में बोली। सुमन जी का सब्र अब जवाब दे रहा था, लेकिन वह फिर भी चुप होकर हो गई, क्योंकि घर में दूसरे दिन पूजा थी। अगर वह कुछ बोलती तो घर का सारा माहौल खराब हो जाता। हेमा के गुस्से और व्यवहार से तो सुमन की उम्मीदों पर पानी फिर जाता था। अब तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हेमा को देखते हुए भावना भी उसी राह पर चल पड़ी थी। दूसरे दिन पूजा संपन्न हुई। पूजा समाप्ति के बाद सुमन जी को थोड़ी हरारत सी होने लगी। बहू को भी उसी दिन निकलना था। उनकी तबीयत को देखकर उनके बेटे संजय जी से बोले, पापा कुछ दिनों के लिए हेमा और भावना भी यहीं रह जाएंगी, मम्मी की भी थोड़ी केयर हो जाएगी। संजय जी कुछ बोलते उससे पहले ही सुमन जी बोली, नहीं बेटा, तुम लोग अपने परिवार के साथ जहाँ हो वहीं खुश रहो। हम तुम्हारी पत्नियों का खर्च नहीं उठा पाएंगे। तुम्हारी पत्नी अगर इस घर को अपना समझती तो शायद मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, पर वह इसे सास का घर समझ रही हैं। उन्हें अपनी इस घर के प्रति जिम्मेदारियों का भले ही ज्ञान नहीं है,
लेकिन मेरे कर्तव्य का ज्ञान देने मुझे पीछे नहीं रहती। बच्चों के आने से घर में खुशियों का आगमन होता है, लेकिन यह तो सिर्फ झगड़ा ही करना जानती हैं। होती होंगी बहू घर की लक्ष्मी, लेकिन मेरी बहू मुझे बहू ही नहीं लगती। शायद मैं कभी उनकी नज़रों में कभी परफेक्ट सास नहीं बन पाऊंगी, और शायद अब तुम लोगों के परफेक्ट माता पिता भी हम नहीं बन पाएंगे। माँ की बातें सुन दोनों बहुए बेटे लज्जित होकर घर वापसी की तैयारी करने लगे। सुमन जी भी अपने कमरे में आकर लेट गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।